नमस्कार। बड़े दिनों बाद आज आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नए रिव्यू वीडियो में। और आज बारी है रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी की। अगर आपने प्लान बना ही लिया है कि इस रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में एडमिशन लेना ही है तो चलिए एक बार हम कोर्स वाइज डिटेल रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल का ब्रांच हो, चाहे सिविल का ब्रांच हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच हो, किसी भी ब्रांच में प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि आप अच्छी फीस देके यहाँ पे एडमिशन लें और आप ये सोचें कि आपको प्लेसमेंट लग ही जाएगा। ठीक है, प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ खास नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 2.5 से 3.5 LPA का है और फीस बहुत मोटी है। फीस वर्सेस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ का कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर आप इंफ्रा की बात करते हैं तो इंफ्रा तो बहुत अच्छा है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2017 में बनी है, तो इंफ्रा पे इन्होंने काम किया है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बेचने का तरीका ही यही है कि इंफ्रा अच्छा है। तो आप जब यहाँ एडमिशन लेने जाएंगे आप देख के इंफ्रा को एक बार आपको लगेगा कि कहाँ ही आ गया, ये यूएस और यूरोप की यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब आप प्लेसमेंट लेने की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने गांव के किसी कॉलेज में आ गए हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं तो मेरा तो रिव्यू यही है कि मत जाइए इंजीनियरिंग करने। फिर एक और दूसरा कोर्स है जो थोड़ा सा लोग फेमस करिए हैं, वो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज में प्लेसमेंट लगता है वो कम से कम 10 LPA लगेगा, 20 LPA लगेगा, 40 LPA ऐसे। लेकिन जब आरजीबी के मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट यानी MBA या BBA के कोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी 3 से 4 लाख या फिर रेयरली 5 से 6 लाख किसी का लगता है। मास प्लेसमेंट नहीं होते, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ मास प्लेसमेंट हो जाएगा या मोस्टली 90% यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मैनेजमेंट हो, तो नहीं होगा। तो अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड है तो यहाँ के मैनेजमेंट कोर्स में भी आपके लिए कुछ नहीं रखा है। आपको हाँ एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, सेमिनार्स होते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, आपकी कॉलेज लाइफ बढ़िया होगी, आपके दोस्त अच्छे बनेंगे, लेकिन जिस लिए आप जाते हैं वो आपका नहीं हो पाएगा। फिर लॉ की बात करते हैं। यहाँ के बाकी सारे कोर्स में से एक कोर्स जो ठीक ठाक है वो है लॉ का। लॉ डिपार्टमेंट की रेपुटेशन थोड़ी अच्छी है। यहाँ पे लिटिगेशन जुडिशरी प्रिपरेशन करनी है, आपको हायर स्टडीज करना है तो आप यहाँ के लॉ को एक बार प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हाई पेइंग कॉर्पोरेट किसी फर्म में ज्वाइन हो तो कोई फायदा नहीं है यहाँ का लॉ करने का। मूट कोर्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, एकेडमिक एक्सपोजर मिलता है, लेकिन बात वहीं आके फंस जाती है कि जीरो प्लेसमेंट है। जीरो तो नहीं कहना चाहिए आइडियली, लेकिन प्लेसमेंट वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम इतनी मोटी फीस देने के बाद ये तो नहीं एक्सपेक्ट करें कि जो है प्लेसमेंट इतना कम हो। फिर यहाँ पे एक आता है हेल्थ साइंसेज। मुझे इस पूरी RGU में यानी रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो एक कोर्स थोड़ा सा ठीक लगा था वो है हेल्थ साइंसेज। उसका रीज़न ये है कि हेल्थ साइंसेज में हेल्थ रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें एक्सपोजर और इंटर्नशिप काफ़ी अच्छे हैं बाकी से रिलेटेड। आपको प्लेसमेंट भी मॉडरेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो स्कोप है इसमें वो वही है, लैब्स वगैरह या हॉस्पिटल्स में आप ज्वाइन करिए या फिर फर्दर हायर स्टडीज करिए। थोड़ा सा फीस और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ का ठीक है बाकियों के कंपैरिजन में। लास्ट में बात करते हैं हम आर्ट्स और साइंस के कोर्सेज की। आर्ट्स की बात करें तो प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए आर्ट्स वगैरह में, है ना, कि BA MA में यहाँ कुछ प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। उसके बाद UPSC या नेट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो बेझिझक जाइए, मोटा पैसा है आपके पास तो जाइए एडमिशन लीजिए RGU में और वहाँ से आप तैयारी करिए अपना UPSC नेट का। एक चीज़ यहाँ पे बेनिफिट करेगा स्टूडेंट्स को, वो है कि कॉलेज लाइफ, क्योंकि गुवाहाटी में है, खूबसूरत शहर है, असम है, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, थोड़ा ऐसे अमीर वाली फीलिंग आएगी। तो आपके पास पैसे हैं तो बेझिझक कोई भी कोर्स ले लीजिए। और थोड़ा सा अगर आप मिडिल क्लास से हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि RGU में जाके मैं अमीर बन के आऊँगा तो उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, उसके चांसेस जो हैं बहुत कम है, तो ऐसा तो मत सोचिए। फिर साइंस के कोर्सेज की अगर बात करें BSc या MSc की, तो बात वही है। देखो हर जगह बात एक ही है कि आप वहाँ जाएंगे, अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी में अपना टाइम दे सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कॉलेज आपको कुछ देगा तो भैया नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं, आपके पास पैसे बहुत है तो चले जाइए। मैं यहाँ पे ये बातें खुद से नहीं कह रहा हूँ, मेरे कई मित्र हैं असम के, मैंने उनसे बात की है, मैंने लिंक्डइन पे भी कई लोगों से बात की है कि मैं RGU का रिव्यू करना चाहता हूँ तो कुछ बताइए। तो उन्होंने यही बताया कि कुछ खास क्रेज़ नहीं है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत ज़्यादा है, इससे बेटर कई यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही, या थोड़ा सा आप बाहर निकलेंगे तो इससे लाख गुना बेटर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हम उनके भी रिव्यू ले आएंगे, उनके भी ऑप्शंस आपको देंगे अगर आप एडमिशन लेना ही चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने ये लक्ष्य बना लिया है अपने जीवन का कि मुझे तो RGU में ही जाना है तो वो बेझिझक जाए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, हम बाद में वापस से आएंगे और किसी और कॉलेज के रिव्यू की बात करेंगे। अगर आपको किसी एक